Good morning, dear 6th class students. How are you? I hope all of you will be fine. And now we start to read the second lesson, that is the Emperor Seeds. And after reading that, we will do some exercise, that is comprehensions, answer of the following questions, fill in the blanks or state whether true or false. So now I am reading the rest of lesson. Today a year went by in this manner. इसी प्रकार से बहुत से साल गुजर चुके हैं. I will recap these portions, that there is an emperor and he provides some seeds of some fruit, some trees to the young persons of the village, of his state or his kingdom. After that they will take the seeds in their houses and put it into a pot. But when a ling put it into the pot and poured it with water, but nothing, result was nothing. Now he was going to the emperor to seeing his pot that is empty. Now I am reading the rest of lessons. Today all the youths of the kingdom will take their plants to the emperor for inspections. आज सभी जो युवा थे राज्य के, वो उनको क्या कहा, प्लांट्स को एम्परर यानी कि सम्राट को दिखाने के लिए ले जाना था. इंस्पेक्शंस यानी कि उनको उसके बारे में बताने के लिए ले जाना था कि उनका रिजल्ट क्या. हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पोट, मैं अपना खाली बर्तन यानी खाली गमला कैसे ले जाऊं. सैड लिंग टू हिज मदर, लिंग ने अपनी माता जी से कहा. हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माता जी ने उसको एनकरेज किया, मतलब उसका हौसला बढ़ाया. डू नॉट स्टे बैक फॉर फियर, डर के मारे पीछे मत हटो. गो एंड टेक योर पोट, जाओ और अपना जो बर्तन है या गमला है उसको ले जाओ. इन एनी केस, किसी भी हालत में भी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ. अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, बताना कि क्या हुआ. लिंग फेल्ट सिक टू हिज स्टमक, लिंग अपने पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहा था. बट ही न्यू हिज मदर वाज राइट, परंतु वह जानता था उसकी माँ ठीक है. ही मस्टर्ड अप कोरेज, उन्होंने जैसे तैसे मतलब साहस किया. एंड टुक हिज एम्प्टी पोट टू द प्लेस, और उसको पैलेस और उसको राजमहल में ले गए. मस्टर्ड अप होता है मतलब कि थोड़ा सा शर्माना. स्पीशली आप उसको बोल सकते हो. वट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैड ग्रोन इन अदर यंग बॉयज पोट्स, कि देखिए कि जो पौधों की वैरायटी है, जो उनकी वो है कि आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ है पेड़ों की वो बहुत अच्छी है, और उसके गमले में कुछ भी नहीं है. दे वर इंडीड ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे. इन ऑल शेप्स एंड साइज, और सभी आकार में और सभी तरह के. लिंग स्पेशली मीन्स होता है कि शर्म के मारे, मतलब शर्म महसूस करना. लिंग्स पुट हिज एम्प्टी पोट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम, उसने अपना गमला है या पोट है उसको कहाँ रखा, अपने सामने रख दिया शर्माते हुए. मैनी लाफ्ड एट हिम, बहुत से उस पर हंसे. आ फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड जस्ट सैड हे नाइस ट्राई, बहुत से उन्होंने बहुत कहा कि आप मतलब उन्होंने सॉरी महसूस किया बहुत से लोगों ने, और कहा कि हे, अरे सुनिए, नाइस ट्राई, आपने बहुत अच्छा किया है. द एम्परर अराइव्ड, सम्राट आया. एंड ऑफ साइलेंस स्वेप्ट ओवर द रूम, चारों तरफ शांति फैल गई. स्वेप्ट होता फैलना. एवरीवन स्टीफन टू अटेंशन, प्रत्येक ने अपने ध्यान को एक ही तरफ केंद्रित किया, खींच लिया. ही ग्रांटेड टू द यंग पीपल, मे माई वट ग्रेट प्लांट्स ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन, उसने सभी लोगों को ग्रीटेड मतलब उसने सभी लोगों को स्वागत किया
और कहा कि मेरे जो मैंने अपने महान यानी कि बहुत अच्छे प्लांट्स यानी पौधे दिए थे, ट्रीज वृक्ष दिए थे और फ्लावर्स जो फूल दिए थे, तो जो आपने मतलब उगाए थे उनको दिखाइए। टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्परर, और आज तुम लोगों में से नया जो सम्राट है वो चुना जाएगा। द यंग पीपल सफर नर्वसली इन देयर प्लेसेस, उनकी जगहों पर वो थोड़ा सा क्या महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा नर्वसनेस यानी घबराए हुए थे। जस्ट लिंग जस्ट ट्राई टू हाइड फ्रॉम व्यू, जो लिंग है वो अपने आप को छुपा रहा था राजा को, ताकि राजा को न दिखे। द एम्परर स्ट्रेच्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्विंग द रूम, सर्विंग मीन्स एग्जामिन करना यानी उनको देखना। सम्राट ने अपनी गर्दन को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाया और जहाँ पर मतलब वो खड़े थे कमरे में वहाँ पर एग्जामिन किया सभी की, जो मतलब उसको देखा प्लांट्स को। हिज आइज फेल अपॉन लिंग विद हिज एम्प्टी पोट एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के बाद में पीछे की साइड उसने लिंग को देखा, ताकि वो मतलब वो अपने में एक तरफ छिपे हुए थे और उसका जो पोट था वो बिल्कुल खाली था। ही कमांडेड, उसने आदेश दिया। हु इज़ दैट, कौन है। लिंग ट्राई टू स्क्रीन हिमसेल्फ, लिंग ने अपने आप को दिखाने का प्रयास किया। स्क्रीन मीन्स होता है यानी कि थोड़ा सा अपने आप को छिपाने का भी, और दिखने से मतलब छिपने का प्रयास किया ताकि वो दिखाई ना दे। गेट दैट यंग मैन टू द फ्रंट, उस आदमी उस व्यक्ति को मेरे सामने लेके आओ। द एम्परर टोल्ड हिज गार्ड्स, उसके अपने गार्ड्स यानी कि जो उसके सैनिक हैं उनको बोला। लिंग वाज टेरिफाइड, लिंग डरा हुआ था। लास, बड़े दुख की बात है। एम्परर नोन आई एम ए फेलियर, एम्परर नोन आई एम अ फेलियर मे वी ही विल बी किल्ड, उन्होंने कहा कि यदि मैं फेल हो गया यानी कि मैं फेल हो गया तो मुझे क्या हो गया कि वो मुझे मार देंगे। हेजिटेंटली ही वॉकड टू द फ्रंट, मतलब शर्माते हुए वो आगे की तरफ बढ़ा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। यंग मैन, मतलब युवा, ए नौजवान व्यक्ति, आपका नाम क्या है। सैड द एम्परर, एम्परर ने कहा। माई नेम इज लिंग, मेरा नाम लिंग है। ही स्टार्ड, उसने घबराते हुए तुतलाते हुए कहा। द गैदर्ड क्राउड, जो ब्रस्ट इनटू गिगल्स यानी कि वो कानाफूसी, गिगल्स ब्रस्ट इनटू गिगल्स में तो कानाफूसी करना यानी कि वो मतलब एक प्रकार से जो कानाफूसी में नहीं, एक प्रकार से कानाफूसी में वो जो आवाज़ थी सारा रूम था भर गया था। एम्परर रेज्ड हिज हैंड, सम्राट ने अपना हाथ उठाया। डिमांडिंग साइलेंस, कि चुप रहने के लिए। ही देन लुक्ड एट लिंग, उसने तब लिंग की तरफ देखा। बिहोल्ड योर न्यू एम्परर, हिज नेम इज लिंग, शांत रहिए, आपका नया सम्राट है, उसका नाम है लिंग। ही अनाउंस्ड टू द क्राउड, उसने भीड़ को संबोधित किया। लिंग कुड नॉट बिलीव इट, लिंग इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। ही कुड इवन ही ग्रो हिज सीड्स, उसने अपने कुड नॉट, वो उसने अपने जो बीज है उसको भी नहीं उगाया था। हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परर, वो अपना आपका नया सम्राट कैसे बन सकता है। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले ही गेव ईच ऑफ वन यू सीड, आप सभी को मैंने एक क्या दिया था, बीज दिया था। आई टोल्ड यू टू टेक सीड एंड प्लांट इट एंड वाटर इट, मैंने इसको कहा कि आपने इसको लगाना है और उसमें पानी देना है। एंड ब्रिंग इट बैक टू द मी टुडे, और मेरे पास वापस ले गया। इनफैक्ट वास्तव में आई हैड गिवन यू ऑल द बॉइल्ड सीड्स विच वुड नॉट ग्रो, मैंने आपको जो सीड थे वो बॉयल करके दिए थे और वो कब उग नहीं सकते थे। अल्लाह, बड़े दुख की बात है। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट लिंग के अलावा यू हैव ब्रोट मी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स, आप मेरे सामने पौधे, वृक्ष और फूल लेकर आए। व्हेन यू फाउंड दैट द सीड वुड नॉट ग्रो यू सब्स्टिट्यूटेड अनदर सीड फॉर वन एंड आई गेव यू, जब आपको मैंने उबले हुए मतलब जब आपने पाया कि जो बीज हैं वो उग नहीं सकते तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उसकी जगह पे दूसरे को लेकर आए और उसमें आपने उसको लगा दिया। लिंग वाज द ओनली वन विद द करेज एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग मी अ पोट विद माई सीड इन इट, और एक ही लिंग ही था जो मतलब मेरी ऑनेस्टी और के साथ बड़े साहस और ईमानदारी के साथ मेरे सामने खाली पोट को लेकर आया। देयर फॉर ही इज़ वन ऑफ हु ट्रूली डिजर्व टू इनहेरिट माई थ्रोन, और इसलिए वो अकेला ही है जो मतलब सच्चा है और वो इसके लायक भी है मैं इसको राजगद्दी पर बिठाऊं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड आल्सो राइट डाउन योर फेयर नोटबुक द वर्ड स्टोर्स,
दैट इज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट मीन्स हेल्पर, सहायक। समन मीन्स टू कॉल टू अपीयर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस टू कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि सम्मन आया है तो वो होता है कि कोर्ट से जब आदेश हो जाता है, यानी कि वो सम्मन होता है कंपल्सेशंस। कॉन्ग्रीगेशंस, अ क्राउड ऑफ पीपल और अ गैदरिंग, यानी कि एक प्रकार की भीड़। इनहेरिट टू सक्सीड अ पोजीशन और टाइटल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो किसी पोजीशन को एक्वायर कर सकता हो। मस्टर्ड अप, सिपिशल यानी शर्माते हुए। सफल्ड, मूव्ड आउट यानी कि मूव्ड अबाउट यानी कि थोड़ा सा हिलते डुलते हुए, आगे बढ़ते हुए। सर्वेइंग, एग्जामिन यानी कि उनको देखना। स्क्रीन, टू हाइड फ्रॉम व्यू, देखने से बचने के बचाव करना। हेजिटेंटली एंड इन अनसर्टेन मैनर यानी कि एक अप्रिय व्यवहार। स्टटर्ड मीन्स होता है स्पोक अनस्टडली, यानी कि मतलब बिना सोचे समझे कहना। स्पेशली विद फीलिंग ऑफ शेम यानी कि एक प्रकार से शर्म महसूस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।